ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शाहिदा बेगम, मददगार मौल्लिमा, गवर्नमेंट हाई स्कूल हली खेड़बी, तालुका हुमनाबाद, ज़िला बिदर, आप सभी तलबा का संविदा के ई क्लास प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? शाबाश। ठीक है, आज हम हमारी जमात हश्तुम की 8th क्लास शुरू करेंगे। जमात हश्तुम की 8th क्लास शुरू करेंगे, जिसमें हम समाजी साइंस में तारीख़ में सबक नंबर 6 जैन और बुद्ध मज़ाहिब का उरूज पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है। इसमें मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग रहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर चंद मज़हब के निशानात बताए गए हैं, जैसा कि हिंदू मज़हब का निशान है और इसी तरह से यहाँ पे मुस्लिम मज़हब इस्लाम का निशान है, इसी तरह से सिख मज़हब का निशान है और इसी तरह से यहाँ पे ईसाई मज़हब का निशान भी बताया गया है और यहाँ पर क्या है, जैन मत और बुद्ध मत का निशान भी है। बच्चों, ये अलग अलग मज़हब के निशानात हैं, अलग अलग मज़हब हैं, लेकिन आप जानते हैं ये तमाम मज़हब क्या है, एक ही तालीम देते हैं, एक ही दर्स देते हैं कि आपस में भाईचारे से रहें, मोहब्बत से रहें, अमन से रहें, सब मिलजुल कर रहें। यही क्या है, हर मज़हब की बुनियादी तालीम है। इसी तरह से अहिंसा और अदम तशद्दुद का दर्स देने वाला एक मज़हब है जैन मत और बुद्ध मत। तो आज हम जैन मत और बुद्ध मत यानी नए मज़ाहिब के उरूज के बारे में पढ़ेंगे। जैन और बुद्ध मज़ाहिब का उरूज ये हमारा सबक है। इस सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। आज हम हिस्सा अव्वल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस मज़हब के ज़रिए इस सबक के ज़रिए हम जानेंगे नए मज़ाहिब के उरूज का पस मंज़र, जैन मज़हब के तीर्थंकर, वर्धमान महावीर के हालत ज़िंदगी, जैन मज़हब की तालीमात और जैन मज़हब की जमातें। यानी ये जो नए मज़ाहिब थे उनका उरूज क्यों हुआ, ये तरक्की क्यों किए, वो क्या हालात थे। इसी तरह से हम देखेंगे जैन मज़हब के कितने तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर किसे कहते हैं। इसी तरह से हम जानेंगे वर्धमान महावीर के हालत ज़िंदगी और उसके साथ हम देखेंगे जैन मज़हब की तालीमात और जैन मज़हब की जमातें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो नए मज़हब जो था उसका पस मंज़र क्या था, यानी जैन और बुद्ध मज़ाहिब का पस मंज़र, यानी वो क्या असबाब थे जिसकी बिना पर क्या है हिंदुस्तान में क्या है इन नए मज़ाहिब को उरूज हासिल हुआ था। तो जो सबसे पहली वजह आप देख रहे हैं, 6ठी सदी क़ब्ल मसीह के दौरान हिंदुस्तानी समाज ज़ात पात की बुनियाद पर तकसीम हो चुका था। यानी यहाँ पर ज़ात पात तबक़े वाली निज़ाम शुरू हुआ था। इसके मुताबिक क्या है, यहाँ पर जैसा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और चौथा जो तबका था वो था शूद्र। ये 4 तबके क्या है हमारे पास क्या है हिंदुस्तान में 6ठी सदी क़ब्ल मसीह में क्या है, ये 4 तबके थे। कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें ब्राह्मण जो थे वो सबसे आला तबका था उनका। समाज में क्या है उनको बहुत सी सहूलियत और मुराद हासिल थे। ये पुरोहित और पुजारी होते थे और बादशाहों की यानी राजाओं की क्या है मजहबी उमूर में रहनुमाई करते थे और इसी तरह से क्या है वो टैक्स यानी लोगों से क्या है नजराने और अतियात हासिल करते थे। उनको ज़िंदगी की तमाम सहूलियत क्या है हासिल थे। तो ये सबसे बुलंद बाला यानी सबसे ऊंचा तबका था ब्राह्मण। इसी तरह से जो दूसरा तबका जो था क्षत्रिय, ये भी क्या है समाज का एक ऊंचा तबका माना जाता था
और ये क्या है, देश के कामकाज यानी देश की हिफाजत करना इनका काम था। ये उमूमन क्या है, राजा महाराजा होते थे या सिपाही होते थे, कबीलों के सरदार होते थे। ये इस तरह से काम अंजाम देते थे और इनका गुजर बसर क्या है, किसानों से हासिल होने वाले लगान पर क्या है, इनका गुजर बसर होता था। समाज में क्या है, इनको भी बहुत सी मुराद और सहूलियतें हासिल थी। जो तीसरा तबका जो आप देख रहे हैं, ये वैश्य है। वैश्य क्या है, वैश्य तबके का जो काम था वो था तिजारत करना और ज़िराअत करना। वैश्य तबके को क्या है, दोबारा जन्म लेने वाले भी कहा गया है और इनको समाज में निचला मुकाम हासिल था। तो इससे क्या है, समाज में एक किस्म की बेचैनी थी इस तबके में। उसके बाद जो चौथा जो तबका देख रहे हैं आप, ये शूद्र हैं। शूद्र को समाज में बहुत ही हकीर समझा जाता था। ये ज़राई मजदूर होते थे, घरेलू कामकाज करते थे और तमाम निचले काम क्या है, ये करते थे। समाज में इनकी हालत बड़ी काबिल रहम थी इनकी हालत। औरतों को और शूद्रों को क्या है, समाज में बहुत ही नीच समझा जाता था। तो ऐसे हालात में समाज में क्या है, एक किस्म की बेचैनी पैदा हो गई थी। जब इन हालात में जैन मजहब और बुद्ध मज़ाहिब के लोगों ने जब कहा कि सब इंसान बराबर हैं, तो लोगों को उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी और वो क्या है, नए मज़ाहिब की तरफ रागिब हो गए। ये तो था पहली वजह, यानी 6ठी सदी क़ब्ल मसीह के दौरान हिंदुस्तानी समाज जो जात पात की बुनियाद पर तकसीम हो चुका था, उसकी वजह से जैन और बुद्ध मज़ाहिब को क्या है, फ़रोग़ हासिल हुआ। दूसरी जो वजह थी वो थी समाज में मजहबी और सियासी तब्दीलियाँ। उस दौर के ज़राई तरीक़ों के इस्लाहात और ग़िज़ाई पैदावार भी क्या है, एक अहम रोल अदा करते हैं। जैन और बुद्ध मजहब के उरूज के लिए भी यही अहम असबाब थे। इसकी वजह यह थी कि उस वक्त बिहार और क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, ज़राई कोशिशों के लिए क्या है, ज़राई कामों के लिए, खेती बाड़ी के काम के लिए क्या है, लोहे के आलात इस्तेमाल किए जा रहे थे। और ख़ास तौर से क्या है, यहाँ पर हल चलाने के लिए, लोहे का हल चलाने के लिए क्या, बैलों का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे ग़िज़ाई पैदावार में इजाफा हो रहा था। लेकिन वैदिक मजहब की वजह से क्या है, वैदिक मजहब में क्या है, जानवरों की कुर्बानी देना ज़रूरी था। तो इन जानवरों की कुर्बानी देने की वजह से क्या है, बैलों की तादाद कम हो रही थी। तो ग़िज़ाई पैदावार में इजाफे के लिए बैलों की बहुत ज़रूरत थी। ऐसे हालात में जब जैन मजहब और बुद्ध मज़ाहिब ने जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगाया, यानी जानवरों की कुर्बानी से इनकार किया, तो इन हालात में बहुत से लोगों ने जैन मजहब और बुद्ध मजहब की तरफ राग़िब हो गए। ये दूसरी वजह थी। तीसरी जो वजह थी वो था, उस दौर में नए नए शहर क्या है, बढ़ने लगे थे, जैसा कि कौशाम्बी, कुशीनगर, बनारस, वैशाली जैसे शहर वजूद में आए। इन शहरों में क्या है, दस्तकार और ताजिर बसने लगे और सिक्कों का रिवाज भी पहली मर्तबा हुआ। तो ये तिजारत के लिए एक सुनहरा मौका था। और ये तिजारत करने वाले कौन थे, दस्तकार कौन थे, वैश्य कबीला था। वैश्य कबीला भी एक बेचैनी की ज़िंदगी गुजारा था। तो इन हालात में क्या है, उन्होंने क्या है, ब्राह्मण और क्षत्रिय की बालादस्ती को ख़त्म करते हुए क्या है, जैन मजहब और बुद्ध मजहब की तरफ राग़िब हो गए थे। ये तीसरी वजह थी। चौथी जो वजह थी, उस दौर के सियासी निज़ाम में होने वाली तब्दीलियां भी नए मज़ाहिब के उरूज का सबब बनी। वो क्या थी, दरियाए गंगा के मैदानी इलाकों में जनपदा और महाजनपदा शाही ख़ानदानों और सल्तनतों की शक्ल इख्तियार करने लगे। तो ये जो शाही ख़ानदान और सल्तनत के जो लोग थे, वो ब्राह्मणों के गलबे को कम करने के लिए उन्होंने क्या है, जैन मत और बुद्ध मत को क्या है, कबूल किया था। ये भी एक अहम वजह थी नए मज़ाहिब को फ़रोग़ पाने की। उसके बाद की जो और एक वजह जो थी, उस दौर में जैन और बुद्ध मजहब ने ख्वाहिशात को इंसान के मसाइल की वजह करार देकर ख्वाहिशात को तर्क करने का सबक दिया था। दौलत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ऐश व इशरत की तरदीद की और सादा ज़िंदगी को अहमियत दी थी। तो इससे लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि ये सीधी सादी ज़िंदगी लोग पसंद करने लगे। तो लोगों ने क्या है, उस तरह से झंझटों से ख़त्म होने के लिए क्या है, वो क्या है, जैन मजहब और बुद्ध मजहब को कबूल किया। उसकी और एक वजह ये थी कि जो
वैदिक मजहब जो था वो वैदिक मजहब क्या है, संस्कृत जुबान में था। उसकी जो भी किताबें थी, जो भी तालीमात थी, वो संस्कृत जुबान में थी। जो लोग क्या है उससे नावाकिफ थे। जब बुद्धा और जैना ने लोगों की बोले जाने वाली जुबान पाली और प्राकृत में मजहब का प्रचार किया तो लोगों ने जैन मजहब और बुद्ध मजहब को कबूल करना शुरू किया। तो ये तमाम वजूहात की बिना पर जैन मजहब और बुद्ध मजहब को क्या है, फरोग हासिल हुआ। अब हम देखेंगे जैन मजहब के बारे में, यानी ये जैन मजहब के बारे में हम देखेंगे। जैन मजहब क्या है, हिंदुस्तान के या दुनिया के कदीम मज़ाहिब में से एक मजहब है, यानी बहुत ही कदीम मजहब है, ये बहुत ही पुराना मजहब है ये। तो इस मजहब के मानने वालों का अकीदा है कि उनके 24 तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे उनके? 24 तीर्थंकर थे। और ऋषभनाथ पहला तीर्थंकर था। पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? ऋषभनाथ। अच्छा बच्चों, तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर क्या है, मुबल्लिग को कहते हैं, यानी मजहब की तबलीग करने वाला, मजहब की इशाअत करने वाले को क्या है, तीर्थंकर क्या है कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जैन मजहब के अकीदे के मुताबिक 24 तीर्थंकर थे और ऋषभनाथ क्या है, पहला तीर्थंकर था जिसने जैन मजहब की बुनियाद डाली। पहला तीर्थंकर कौन था? ऋषभनाथ क्या है, पहला तीर्थंकर था जिसने जैन मजहब की बुनियाद डाली। और जैन मजहब में 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। हाँ, और उसमें क्या है, पार्श्वनाथ जो था वो 23वां तीर्थंकर था। तो पार्श्वनाथ एक अहम तीर्थंकर है, उसका नंबर 23वां है, वो 23वां तीर्थंकर था पार्श्वनाथ। अब हम पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे। पार्श्वनाथ जो है वो राजा अश्वसना का बेटा था। कौन था? ये देखिए, पार्श्वनाथ को देखिए, इसकी तस्वीर है ये। पार्श्वनाथ राजा अश्वसना का बेटा था। उसकी पैदाइश 8वीं सदी क़ब्ले मसीह में हुई थी, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 800 साल पहले उसकी पैदाइश हुई थी। वो एक राजा का बेटा था, वो एक खुशहाल जिंदगी बसर करता था, लेकिन उसने सारे ऐशो आराम तर्क किए और समाज से गोशानशीनी इख्तियार की। वो हकीकत को जानना चाहता था और उसकी तपस्या के बाद उसको ये मालूम हुआ कि खुशहाल जिंदगी के 4 उसूल हैं। पार्श्वनाथ ने खुशहाल जिंदगी के कितने उसूल बताए? 4 उसूल उसने बताए थे। वो उसूल क्या है हम देखेंगे। पार्श्वनाथ के 4 उसूल। सबसे पहला उसूल जो है वो अदम तशद्दुद। अदम तशद्दुद यानी अहिंसा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मार पीट नहीं करना, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, ये क्या है, अदम तशद्दुद है। पार्श्वनाथ का ये पहला उसूल था जो खुशहाल जिंदगी के लिए ज़रूरी था। दूसरा जो उसूल था उसका वो है सच्चाई, यानी सच्चाई, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, हमेशा सच के रास्ते पर चलना चाहिए, झूठ पर नहीं चलना चाहिए, सच कहना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। ये पार्श्वनाथ का दूसरा उसूल था। तीसरा जो उसका उसूल था वो अस्थिया। अस्थिया यानी चोरी ना करना, कभी भी क्या है, चोरी ना करना, गलत काम नहीं करना। ये क्या है, जिंदगी खुशहाल बनाते हैं। इस तरह से अगर हम गलत काम करें तो हमारे दिल पर क्या एक बोझ होता है जिससे हमारी ज़िंदगी की क्या है, खुशी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए पार्श्वनाथ ने कहा कि अस्थिया, चोरी ना करना, ये भी क्या है, खुशहाल ज़िंदगी का एक अहम उसूल है। इसी तरह से उसने चौथा जो उसूल बताया वो है अपारिग्रह। अपारिग्रह यानी अदम मिल्कियत। अदम मिल्कियत यानी जायदाद जमा ना करना, यानी ज़्यादा की हिर्स नहीं करना, ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं करना, खिनात पसंदी की ज़िंदगी बसर करना, यानी जो कुछ भी अपने पास है उसी पर क्या है, खुश रहना। ये क्या है, इसका चौथा उसूल था। ये 4 उसूल जो है ये ज़िंदगी को खुशहाल बनाते हैं। ये पार्श्वनाथ की तालीम थी। पहला था अदम तशद्दुद, नंबर 2 है सच्चाई, नंबर 3 है अस्थिया या चोरी ना करना, नंबर 4 है अपारिग्रह या अदम मिल्कियत। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गए तमाम बातें ये? ठीक है, मैं आपसे अब चंद सवालात करूंगी, आप उसके जवाब दीजिए।
पहला सवाल है, जैन मजहब में कितने तीर्थंकर हैं? हाँ बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। जैन मजहब में क्या है? 24 तीर्थंकर हैं। वेरी गुड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, जैन मजहब के पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? ठीक है, बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। जैन मजहब के पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभनाथ है। वेरी गुड। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आएंगे हम अब। अगला सवाल है, जैन मजहब के 23वें तीर्थंकर का नाम बताइए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वेरी गुड, शाबाश। पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ क्या है? जैन मजहब का 23वां तीर्थंकर था। ठीक है, आप लिख रहे हैं ना, नोट कर रहे हैं ना अहम पॉइंट? अपनी कॉपी में क्या है? अहम पॉइंट नोट करते जाइए आप। हाँ, उसके बाद का सवाल है, पार्श्वनाथ ने किन उसूलों की तबलीग की? यानी वो क्या क्या उसूल उसने बताए थे? हाँ, कोशिश कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बताइए। हाँ, अदम तशद्दुद, सच्चाई, अस्त्या, अपारिग्रह, ये क्या है? पार्श्वनाथ ने इन उसूलों की तबलीग की थी। ठीक है, आपको समझ में आई तमाम बातें ये? ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे वर्धमान महावीर के हालत जिंदगी के बारे में। बच्चों, वर्धमान महावीर की पैदाइश 599 क़ब्ल मसीह में हुई थी। कब हुई थी इसकी पैदाइश? 599 क़ब्ल मसीह में, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 599 साल पहले क्या है? ये पैदा हुआ था। इसकी पैदाइश बिहार के वैशाली के कुंडला कस्बे में भी थी। यहाँ नक्शे में आप देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ बिहार है। बिहार का एक ज़िला है जिसका नाम वैशाली है। वैशाली का एक छोटा सा गांव था, एक कस्बा था, और कुंडला कस्बे में क्या है? महावीर की पैदाइश हुई। तो महावीर की पैदाइश कब हुई? 599 क़ब्ल मसीह में। और कहाँ पर हुई? वैशाली के कुंडला कस्बे में क्या है? महावीर की पैदाइश हुई थी। ठीक है, नोट करते जाइए आप लोग। महावीर के वालिद क्या है? राजा सिद्धार्थ थे। यानी महावीर के वालिद का नाम राजा सिद्धार्थ हैं, जो एक कबीले का सरदार थे। राजा सिद्धार्थ क्या है? एक कबीले के सरदार थे। और माँ का नाम त्रिशला देवी था, जो लिच्छवी शहजादी थी। समझ रहे हैं आप? बाप का नाम राजा सिद्धार्थ था और माँ का नाम त्रिशला देवी था। वर्धमान की शादी 18 साल की उम्र में यशोदा से हुई, और कहा जाता है कि उसकी एक लड़की भी थी। तो महावीर एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था, यानी उसको तमाम ऐश व आराम हासिल थे। उसके वालिद क्या है? एक सरदार थे। माँ क्या है? लिच्छवी हुकूमत की शहजादी थी। और उसकी शादी क्या है? यशोदा से हुई थी, और उसको एक लड़की हुई थी। वो खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था। कहा जाता है कि उसके माँ बाप का क्या है? एक हादसे में मौत वाक़ हो गई। तो उससे क्या है? वर्धमान के दिल व दिमाग में एक अजीब कैफियत पैदा हुई कि वो सोचने लगा कि ये ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी की हकीकत क्या है। इसकी तलाश में अपनी उम्र के 30वें साल में अपने ख़ानदान और घर को छोड़कर चल पड़ा। यानी जब महावीर की ज़िंदगी 30 साल की थी, तो वो सच्चाई की तलाश में क्या है? अपना महल, अपना ख़ानदान, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर क्या है? वो सच्चाई की तलाश में निकल पड़ा। और इसने पूरे 12 साल तक तपस्या करता रहा। तपस्या करना यानी खुदा की इबादत करना। वो भगवान की इबादत करता रहा। वो अपने जिस्म को भूखा रखकर सजा देता रहा कि सच्चाई की उसको तलाश थी, आखिर ज़िंदगी का ये क्या है, असल मकसद क्या है। तो 12 साल तक वो तपस्या करता रहा, और आखिर 42 साल की उम्र में क्या है? उसने एक दिन वो चीज़ पा ली जिसकी उसे तलाश थी। वो चीज़ हकीकत को पाना था, और वो तमाम क्या है? अपने हवास पर काबू पा लिया था, खुशी और गम पर काबू पा लिया था। तो और ये तमाम ये चीज़ें उस पर काबू पाने के बाद क्या है? वो महावीर कहलाया। महावीर यानी हिम्मत वाला, बहादुर। महावीर बहुत बड़ा हिम्मत वाला या बहादुर। और वो जिना बन गया।
जिना उसे कहते हैं जिसे हर चीज पर काबू पाना आता हो। यानी महावीर क्या है, हकीकत को पाने के बाद क्या है, जिना बन गया और वो चीज हर चीज पर काबू पा लिया था। जिना का मतलब क्या है, जिसे हर चीज पर काबू पाना आता हो। इस तरह से महावीर ने क्या है, अपनी जिंदगी के 30 साल अपनी तालीमात की तबलीग में गुजारा। यानी जब वो हकीकत को पा लिया, उसको सच्चाई जो तलाश कर रहा था, सच्चाई से वाकिफ होने के बाद क्या है, असल ज़िंदगी का मकसद क्या है, ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए, इसकी तबलीग में क्या है, अपनी उम्र के 30 साल उसने गुजारे। इसके लिए उसने दरियाए गंगा व जमुना के किनारे वाक़ लोगों को समझाया। इसने मगरबी हिंदुस्तान का सफ़र किया। अपने मजहब की तबलीग वो इशाअत करता रहा। कितने साल तक करता रहा? 30 साल तक करता रहा। जब उसको क्या है, जब जिस वक्त वह हकीकत पाया था उसकी उम्र 42 साल थी और उसके बाद 30 साल तक वो लगातार क्या है, अपने मजहब की तबलीग व इशाअत करता रहा। महावीर को 72 साल की उम्र में बिहार के पावापुरी में निर्वाण हासिल हुआ। निर्वाण हासिल होना यानी उसका जो रूह थी उसके बदन से अलग हो गई, उसको निर्वाण कहते हैं। वो मोक्ष पा लिया, वो नजात पा लिया। कितनी थी उसकी उम्र? जब 72 साल उम्र थी। और वो उस वक्त क्या है, कहाँ पर था? बिहार के पावापुरी, बिहार के पावापुरी मुकाम पर क्या है, उसको निर्वाण हासिल हुआ। ठीक है, अच्छा मैं चंद सवालात करती हूँ, आप उसके जवाब दीजिए। वर्धमान का जन्म कब और कहाँ हुआ? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, 599 क़ब्ल मसीह में वैशाली के कंडाला कस्बे में क्या है, उसका जन्म हुआ था। महावीर के माँ बाप का नाम क्या था? हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, उसके बाप का नाम था राजा सिद्धार्थ और माँ का नाम था त्रिशला देवी। ठीक है, आगे अब है, वर्धमान कितने साल तक तपस्या करता रहा? क्या आप बता सकते हैं वर्धमान कितने साल तक तपस्या करता रहा? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, वर्धमान 12 साल तक तपस्या करता रहा। जिना किसे कहते हैं? हाँ बताइए। हाँ, जिना उसे कहते हैं जिससे हर चीज पर काबू पाना आता हो। बिल्कुल सही कहा आपने। महावीर को निर्वाण कहाँ हासिल हुआ? बिहार के पावापुरी में निर्वाण हासिल हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद हम देखेंगे महावीर की तालीमात। महावीर की तालीमात के 5 उसूल थे। नंबर 1 अहिंसा, नंबर 2 सच्चाई, नंबर 3 अस्त्या, नंबर 4 अपारिग्रह। यानी जो पार्श्वनाथ जो बताए थे वही 4 उसूल है। उसमें नंबर 5 महावीर ने जोड़ा ब्रह्मचारी, यानी दुनिया को तर्क करके, दुनियावी ख्वाहिशात को खत्म करके क्या है, जिंदगी गुजारना। ये उसके 5 उसूल हैं। इसी तरह से महावीर की तालीमात के 3 रत्न हैं। वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारते। ये 3 रत्न कहलाते हैं, जिसको कहा जाता है सच्चा इल्म, सच्चा यकीन और सच्चा अमल। ये महावीर की तालीमात के 3 रत्न हैं। जैन मत खुदा के वजूद से इनकार नहीं करता, लेकिन वो खुदा का मर्तबा अपने जिना के बाद ही रखते हैं। जिना यानी महावीर के बाद ही क्या है, वो खुदा का मर्तबा रखते हैं। उनका अकीदा है कि दोबारा जन्म लेने से आज़ादी उसी वक्त मिल सकती है जबकि रूह पाक हो, यानी हमारे रूह पर कोई गंदगी ना होना, और बदन उसी वक्त पाक हो सकता है जब आदमी तपस्या करे, यानी भगवान की इबादत करे। इस तरह जैन ये समझते हैं कि हर जानदार और गैर जानदार की रूह होती है। और कर्मा का तस्वुर जैन मत में बहुत ज़्यादा अहम है। कर्मा यानी अमल, हमारा अमल जैसा रहेगा वैसी ही क्या है हमारी जिंदगी होती है, उसी तरह का फल हमको मिलता है। ये क्या है, जैन मत का कहना है, जिसके मुताबिक एक आदमी नजात पा सकता है जब वो अच्छे अमल करे और मुक़द्दस काम करे। तो आदमी को नजात उसी वक्त मिल सकती है जब वो अच्छे अमल करे, अच्छे काम करे, तभी वो नजात पा सकता है। नजात या मोक्ष हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि रूह जिस्म से आज़ादी हासिल करे, यानी रूह का जिस्म से आज़ादी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आदमी भूखा रहे, अपने जिस्म को सज़ा में मुब्तला रखे,
इस तरह अपने जिस्म को हिलाक करने के तरीके को जैन मजहब में सुलैखना कहते हैं। यानी आदमी अपने हवास पर काबू पाले, अपनी ख्वाहिश नफ्स को मारे, अपने जिस्म को सजा दे, फाका करे, भूखा रहे और इसी तरह जब उसकी मौत वाक़ई होती है तो इस तरह से जिस्म के हिलाक करने के तरीके को सुलैखना कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जैन मजहब की दो अहम जमातें हैं। जैन मजहब की जो जमातें हैं वो दो हैं। एक है श्वेतंबरा जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, इस तरह के आदमियों को देखे होंगे आप अपने अतराफ अतनाफ में कभी कभी। तो ये जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं ये महावीर के ही मानने वाले होते हैं। महावीर का ही फिरका है ये श्वेतंबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। और दूसरा जो फिरका है वो है दिगंबर यानी जो कपड़े नहीं पहनते। तो जैन मजहब की कितनी जमातें हैं? दो अहम जमातें हैं। एक है श्वेतंबरा और दूसरा है दिगंबरा। ठीक है। जैन लोगों ने पहले कन्वेंशन के बाद महावीर की जो तबलीग के बयानात थे, महावीर जो जो बयानात दिया था उन बयानात को क्या है 12 जिल्दों में क्या है तालीफ किया है, यानी जमा किया है, जिनको 12 साधु और उनके पैरोकारों को अंगास या 12 जैन के हिस्से कहते हैं। जैन मजहब के मानने वालों की कसीर तादाद क्या है हमको हिंदुस्तान में नजर आती है। हर तरफ बहुत से लोग क्या है जैन मजहब को मानते हैं। उस दौर में यानी कदीम ज़माने में क्या है कई राजा क्या है जैन मजहब को मानते थे और उसकी सरपरस्ती भी करते थे। इनमें मशहूर नाम क्या है मौर्य हुकूमत का बानी चंद्रगुप्त मौर्य है जो जैन मजहब को मानने वाला था। तो ये पहले तो क्या है शुमाली हिंद में ही ज़्यादा फैला, लेकिन जब बिहार में खैत आया, खैत यानी सूखा पड़ा, तो वहाँ से क्या है जैनियों का एक ग्रोह जुनूबी हिंद की तरफ कूच कर गया, कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में मुकीम हो गया। वहाँ भी जैनिज्म फैलने लगा। तो ये पहले शुमाली हिंद में था, जब एक ग्रोह क्या है जुनूबी हिंद की तरफ आया और कर्नाटक में बस गया, तो यहाँ पर जुनूबी हिंद में भी क्या है ये जैनिज्म फैलने लगा। और कर्नाटक का जो श्रावण बेलगोला है वो जैन मजहब का मरकज बन गया, मुक़द्दस मुकाम क्या है बन गया। जैन मजहब के बारे में बहुत सारी किताबें हमको कन्नड़ा, तेलुगु और तमिल ज़बान में लिखी गई। इसका प्रचार तो क्या पाली और प्राकृत ज़बान में हुआ था, लेकिन जब वह जुनूबी हिंद की तरफ आए तो यहाँ पर जो बोली जाने वाली ज़ुबानें थी कन्नड़, तेलुगु और तमिल, उसमें क्या है जैन मजहब की तालीमात क्या है लिखी गई। इस तरह से क्या है कन्नड़ के जो मशहूर कदीम शोरा हैं मसलन रन्ना, पंपा, जन्ना और पुन्ना, ये सब क्या है जैन मजहब से ही ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, आपको समझ में आया सबक? ठीक है, अब हम इयादा करेंगे। जैन लोगों का अकीदा है कि उनके डैश तीर्थंकर थे। सोच के जवाब देना है आपको। दूसरा है वर्धमान का जन्म डैश में हुआ। तीसरा पॉइंट है महावीर को डैश साल की उम्र में निर्वाण हासिल हुआ। चौथा पॉइंट है अपने जिस्म को हिलाक करने के तरीके को जैन मजहब में डैश कहते हैं। ठीक है, जैन लोगों का अकीदा है कि उनके 24 तीर्थंकर थे। बिल्कुल सही कहा आपने। वर्धमान का जन्म डैश में हुआ। कहाँ पर हुआ वर्धमान का जन्म? वैशाली यानी बिहार के वैशाली में हुआ था। बिल्कुल सही कहा। महावीर को डैश साल की उम्र में निर्वाण हासिल हुआ, यानी 72 साल की उम्र में क्या है महावीर को निर्वाण हासिल हुआ था। अपने जिस्म को हिलाक करने के तरीके को जैन मजहब में डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलैखना। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुके हैं आप। ये तमाम पॉइंट लिख लिए हैं ना आप? ठीक है, अब मैं और एक मरतबा दोहराऊंगी कि हमने क्या पढ़ा। समाजी, माशी, मजहबी और सियासी असबाब की बिना पर नए मज़ाहिब को उरूज हासिल हुआ। जैन मजहब के 24 तीर्थंकर हैं। महावीर 24वां तीर्थंकर है। जैन मत के 5 उसूल और 3 रतन हैं। जैन मत के 2 फिरके श्वेतंबर और दिगंबर हैं। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से समझ चुके हैं ना आप? ठीक है, अब आप क्या कीजिए कॉपी पेन निकालिए और होमवर्क नोट कर लीजिए। ये तमाम होमवर्क आपको करके अपने सब्जेक्ट टीचर को स्कूल में दिखाना है। पहला सवाल है नए मज़ाहिब के उरूज के अहम असबाब क्या थे? मुख्तसरन लिखिए। सवाल नंबर 2 है
महावीर की हालत ज़िंदगी बयान कीजिए। लिखेंगे ना आप? ठीक है। सवाल नंबर 3 है, जैन मत की अहम तालीमात क्या थीं? सवाल नंबर 4 है, जैन मत की कितनी जमातें हैं? नाम लिखिए। आसान सवाल थे ना ये सब? लिखेंगे ना? शाबाश। ठीक है बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इस सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। शुक्रिया। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ